नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपचंद पराते पीडियाट्रिशियन मलाड ईस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डॉक्टर भावे को, जो मेरे अजीज दोस्त है, वो उनसे मैं जून 1988 में मिला हूँ और तब से अभी तक हमारी दोस्ती बनी चुकी है। मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर करके पीडियाट्रिशियन लाइफ बहुत बोरिंग होती है, लेकिन एक डॉक्टर भावे एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बदलाव लाया है और वो काफ़ी ऊंचे माहौल पे पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी आपको डॉक्टर भावे से इंट्रोड्यूस करता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो डॉक्टर भावे जी बताइए कि ये आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, जो आप इतने सिंगर हो, फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, ये आप कैसे कर पाते ये? जैसे आपने बताया कि पीडियाट्रिशियन की लाइफ काफ़ी मोनोटोनस होती है, तो मैं पहले से ही पीडियाट्रिशियन तो मैं प्रोफेशनली था, लेकिन मैं पहले खिलाड़ी भी था और खिलाड़ी बनकर मैंने गोरेगांव मेडिकल एसोसिएशन का नेतृत्व किया। वहाँ से लीडरशिप के स्किल सीख के मैं गोरेगांव मेडिकल एसोसिएशन में भी गया और तब वहाँ मैंने ऐसा समझा कि कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो अच्छा गाते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं था। वो प्लेटफॉर्म मैंने प्रदान किया और उन शो में मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी या कॉम्पेरर की भूमिका, और वहीं से मैं बोलूं कि ये मेरी जर्नी एज अ गीतकार और संगीतकार शुरू हुई, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके जो जितनी जो काम करते हो, इसमें आपके घर से कितना सहयोग मिलता है आपको? मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरे घर से, खास करके मेरी बीवी जो एक एनेस्थेटिस्ट है सक्सेसफुल, और मेरी मम्मी, वो दोनों मुझे प्रोत्साहित करते। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम पैरेलल काम आप मत करो, इसको उन्होंने एक प्रोफेशन ही समझा है, हॉबी समझा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो आप करते हो इससे आपके प्रैक्टिस पे कितना असर गिरता है? देखो, दो नैया में पैर रखोगे तो जाहिर सी बात है कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये मैं बीज बो रहा हूँ, इसका फल आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गीता का ज्ञान सभी को मालूम है कि आप काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। अभी आपने जो रिसेंटली ये नोमोफोबिया करके बनाई, इसको आपने रिलीज भी कर दिया एमएक्स प्लेयर पे, तो इसको आपको कितना खर्चा करना पड़ा या कितना इसमें मेहनत उठानी पड़ी आपको? कितना दिन लगा है बनाने में? देखो, ये नोमोफोबिया ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बहुत दिनों से काम कर रहा था और 2014-15 में इसके बारे में मैंने एक वन एक्ट प्ले के तौर पे इसको लिखा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि इसको फिल्म के जरिए लोगों के सामने ले आए। और 2020-21 में जब मुझे ऐसा लगा कि अब इस वक्त माहौल ऐसा है कि वाकई हम सभी लोग मोबाइल फोन के आदी हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि समाज में एक विचारधारा, इसे मैं कहूँ कि एक सोच, अलग सोच मैं बोलूँ कि ये जो फिल्म हमने बनाई है वो सब्जेक्ट है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब है नो मोबाइल फोन फोबिया। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के जरिए कि ये जो तकनीक जो आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी जो आपके हाथ में है, उसके आप गुलाम मत बनो, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ। तो यह आप समाज को ऐसा प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं आप? जी जी। वेरी गुड। क्या आप ये बता सकते हो कि मैं सुना है अभी कि आप कुछ मराठी फिल्म भी बनाने के सोच रहे हो? एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में काम कर रहा था। 2020 में जून में एक कहानी मेरे पढ़ने में आई व्हाट्सएप और फेसबुक में, और तभी समय भी मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो फेसबुक के और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड भी मैं गहराई से पढ़ता था और वो कहानी मेरे पढ़ने में आई। वो किसी की ट्रू लाइफ इवेंट ड्रामा कह सकते, जिसे ट्रू स्टोरी है, और वो ट्रू स्टोरी को मैं अंजाम देना चाहता हूँ। वहाँ भी एक मैसेज है समाज प्रबोधन का। चलो, बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि फिर इतना करने में आप दिन रात लगे रहते हो, तो कब सोते कब हो, उठते कब हो, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो, हमेशा कैसे फ्रेश रहते हो, इसके पीछे राज क्या है? फ्रेश रहता हूँ ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब आदमी अंदर से जागरूक होता है तो उसके अंदर एक असामान्य शक्ति आ जाती है। उन शक्तियों का, गुरुजनों का आशीर्वाद मुझ पर है
मैं लकी भी बहुत हूँ, और ये लक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम करते हैं। मुझसे काबिल बहुत सारे इंसान इस दुनिया में हैं, मुझसे ज़्यादा पैसे वाले बहुत सारे इंसान इस दुनिया में हैं, सही बात, लेकिन उनका काम आगे नहीं आता। बराबर। और मेरी इच्छा होती है कि एक प्रोजेक्ट में अगर शुरू करूँ तो उसको आखिरी माइल तक मैं साथ निभाऊं और उसको रिलीज कर दूं। ये बात सही बात है। हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं इस बार। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने एक बार इलेक्शन भी लड़ा है खासदार के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके, तो क्या फिर से आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? 2009 में मुझे ऐसा लगा था कि प्रोफेशनल आदमी पॉलिटिशियन से बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो विषय से जुड़ा हुआ है। 2009 का चुनाव मैंने जरूर लड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के, तो लेकिन जो माहौल मैंने देखा वो माहौल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको लीडर होना पड़ेगा। बस इतना ही कहूँगा इस वक्त। Very good. So I am very happy to announce that my friend is doing something different. I am super happy. Thank you very much. थैंक यू। और ये पेशकश है बी प्रयोग इंफोटेनमेंट की। बी प्रयोग इंफोटेनमेंट की पेशकश नोमोफोबिया MX प्लेयर पर आप जरूर देखिए और अपने आप को दोबारा इस दुनिया में और एनर्जी के पेश करें। धन्यवाद। Thank you.